हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू न्यूक्लियन हाइट्स एजुकेशन। आज 12th बोर्ड के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये टॉपिक हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बनाता है, लेकिन बोर्ड के साथ साथ ये टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहो, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखो। हम पहले टॉपिक कवर करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखो यार, एक बड़ी सिंपल सी बात है। यूनिट सेल क्या होता है हम लोगों को पता है। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स का मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन मिलाते हैं तो बनता है यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। और वो यूनिट सेल्स, हम जब कई यूनिट सेल्स मिलाते हैं तो एक कंप्लीट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलता है। इसका मतलब डेंसिटी निकालने के लिए हमें यूनिट सेल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यूनिट सेल की डेंसिटी पता होना जरूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। यूनिट सेल, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक सिंपल सा यूनिट सेल है। ये क्या है इसमें, ये इसकी एज है। ये आप देख सकते हो, ये एज है, ये एज है, ये सब इसकी एजेस हैं। और किसी भी एज लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं, एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। हम लोग जानते हैं एज लेंथ स्मॉल ए है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम एग्जैक्टली होता क्या है? वॉल्यूम होगा एज लेंथ का क्यूबिक फॉर्म, दैट इज ए क्यूब। सिंपल है। एज लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं ए क्यूब से। इतना हम लोगों को पता है। अब हम स्टार्ट करते हैं डेंसिटी कैलकुलेट करने का मेथड। तो देखो, डेंसिटी क्या होती है हम लोगों को पता है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, मास ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोगों को पता है वॉल्यूम तो इसका एग्जैक्टली ए क्यूब है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मास निकाल लो, वॉल्यूम तो पता है ए क्यूब। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? तो देखो, मास ऑफ यूनिट सेल, आप लोगों को ये बात तो पता होगी, मास ऑफ यूनिट सेल। क्या यूनिट सेल में सिंगल एटम होता है? सिंगल पार्टिकल, डबल, ट्रिपल कितने होते हैं? तो यूनिट सेल में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। फेस वाले पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, कॉर्नर वाले का 1/8 होता है। तो जब भी तुम्हें मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो मास निकालने के लिए पहले तो तुम्हारे पास पता होना चाहिए कि टोटल कितने पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं, या नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम। भैया हर एटम का मास पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि इस पेन में 100 पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल का मास 1 ग्राम है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू मास ऑफ ईच पार्टिकल। सिंपल है। अगर हम बोलें कि एक बस में हमें सिर्फ 10 कैंडिडेट्स बैठे हैं और हमें उन कैंडिडेट्स का मास निकालना है, और हर कैंडिडेट का मास 50 किलोग्राम है। 10 कैंडिडेट बैठे हैं तो आप क्या करोगे? 10 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच कैंडिडेट। इट इज वेरी सिंपल। तो जब भी आप मास निकालते हो, जहां पे चीजें ज्यादा होती हैं, तो वहां पे आप क्या करते हो? नंबर को सभी के मास से मल्टीप्लाई कर देते हो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ एटम होता है Z। आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था, बॉडी सेंटर में Z की वैल्यू 2 आई थी, फेस सेंटर में 4 आई थी। अगर नहीं पढ़ा है तो भैया प्रीवियस वीडियो देखो, कवर कर लो उससे। इंटू मास ऑफ ईच यूनिट सेल, मास ऑफ ईच एटम। देखो यार, हर एक एटम का जब भी मास निकालना हो तो टोटल मास को हमेशा एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करा जाता है। सिंपल है। ये हमने क्लास 11 से सीखा है कि जब हमें किसी एक एटम का, एक पार्टिकल का मास निकालना है तो हम एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बाद ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 और ये आ गई फाइनली 3।
मास ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मास हो गया Z इंटू एम अपॉन एन नॉट। तो डेंसिटी क्या होगी, चलो देख लेते हैं हम लोग। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम। तो भैया मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ रहा है, Z इंटू एम डिवाइडेड बाय एन नॉट। एन नॉट एवोगेड्रो नंबर है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है ए क्यूब। और इस तरह फाइनली ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की डेंसिटी इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ठीक ठाक है। अगर कोई इस डेरिवेशन को स्किप करके सीधे इस फॉर्मूले को याद करता है तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग देख लेते हैं, यहां पर Z क्या होता है, Z है नंबर ऑफ एटम्स फॉर SCC सिंपल क्यूबिक सेल, Z की वैल्यू 1 होती है। फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब, Z की वैल्यू 2 होती है। फॉर FCC Z की वैल्यू होती है 4। हम लोगों ने पढ़ा है फेस सेंटर्ड क्यूब या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये तो Z हो गया। यहां पर N नॉट क्या है, तो N नॉट है एवोगेड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये N नॉट है, फिक्स है। आप N नॉट का ध्यान रखना, N नॉट फिक्स है। यहां पर A क्यूब जो है ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, M है मास। अब मोलार मास देंगे तो N नॉट से डिवाइड कर रहे हो तो वो मास ऑफ ईच एटम आ जाएगा, सिंपल है। अगर एटॉमिक मास देंगे तो आप N नॉट से डिवाइड कर रहे हो, मास ऑफ ईच एटम आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर एग्जैक्टली ये दो चीजें इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन नहीं होती हैं। न्यूमेरिकल में मेंशन होता है कि सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो वहां पे Z आप लोग निकाल लोगे, N नॉट कभी भी नहीं दिया जाता है। तो गाइज पहले एक काम करो, यहां तक इसे नोट कर लो, फिर इसके बाद हम आते हैं 1 बाय 1 एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल रिलैक्स होकर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक न्यूमेरिकल हम लोग कंप्लीट सॉल्व करते हैं। आप लोग यहां तक नोट कर लो। न्यूमेरिकल नंबर 1 डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पर एक एक न्यूमेरिकल बहुत काम आएगा, तो प्रैक्टिस बिल्कुल कंप्लीट करना, कहीं पर भी बीच में कुछ मत छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल। यार एज लेंथ क्या बताई थी मैंने, एज लेंथ होती है स्मॉल a। एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल लैटाइस इज 5.6 एंगस्ट्रॉन। मतलब स्मॉल a दिया हुआ है 5.6 एंगस्ट्रॉन। इसके बाद डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी है 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। भैया क्या पूछा है पता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब आपसे Z पूछा गया है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, एज लेंथ ही देते हैं न्यूमेरिकल में, एज लेंथ देते हैं, डायरेक्ट वॉल्यूम बहुत कम चांस है, क्योंकि वो इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ एज लेंथ देते हैं, उससे वॉल्यूम बनाना है। एज लेंथ 5.6 एंगस्ट्रॉन है। एंगस्ट्रॉन को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो ये आ जाएगा 5.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर, क्योंकि हर बार एंगस्ट्रॉन को, एज लेंथ को तुम्हें सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तुम्हें डेंसिटी दी है। अब ये बताओ NaCl का मोलार मास कितना होता है, ये कभी नहीं देगा एग्जाम में क्वेश्चन में। NaCl का मोलार मास होता है 58.5 ग्राम पर मोल। और हम लोगों को N नॉट की वैल्यू तो पता है, N नॉट की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पर मोल्स होती है। फाइनली अब आप वैल्यूज रख दो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू N नॉट। देखो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या ब्लंडर करते हैं वो आप मत करना। न्यूमेरिकल में A दिया जाता है,
लेकिन उसको क्यूब लगा के आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो ए दिया जाता है वही का वही ए उठा के रख देते हैं, क्यूब लगाना भूल जाते हैं। तो आप ये गलती मत करना। मुझे z निकालना है तो z हो जाएगा d इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू डी, डेंसिटी कितनी है 2.2 इंटू ए क्यूब, तो a 5.6 इंटू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब। इट इज वेरी सिंपल, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 8 का -8 का होल क्यूब। एन नॉट की वैल्यू है 6.022, तो 22 को 6.02 लिख दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय m क्या है, m है मोलार मास और मोलार मास है 58.5। कैलकुलेशन को लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है, कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आप इसका क्यूब निकाल लो। 6.022 भले ही पूरा लिख दो लेकिन उसको 6 मान के कैलकुलेट कर लेना। ये हो जाएगा -24 देखो -8 का क्यूब निकालोगे ना तो -24 हो जाएगा। -24 इस +23 को कैंसिल करेगा, बचेगा 10 टू द पावर -1। आप कैलकुलेट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और फाइनली जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा अराउंड 3.9 समथिंग, जिसे हम लोग 4 मान लेंगे। क्योंकि देखो z की वैल्यू पॉइंट में तो आ नहीं सकती ना, z या तो 1 हो सकता है, या तो सिंपल यूनिट सेल सिंपल क्यूब होगा, या बॉडी सेंटर होगा, या फिर फेस सेंटर होगा। तो इधर इस न्यूमेरिकल में z की वैल्यू आ रही है 4, मतलब दो बातें क्लियर हो गई। एक तो न्यूमेरिकल क्लियर हो गया, जब भी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पूछेंगे तो z निकालना है, ये बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात जो क्लियर हुई वो नोट कर लेना कि NaCl क्रिस्टल में कौन सा यूनिट सेल प्रेजेंट है, तो इसमें है फेस सेंटर, क्योंकि फेस सेंटर में z की वैल्यू आती है 4। अब आप लोग बिना टाइम वेस्ट करे, पहले मैं इसे रब कर रहा हूं, ये जो अननेसेसरी यहां पे मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा था वो हटा रहा हूं। अब फाइनली बिना टाइम वेस्ट करे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्या करना है इसमें, लेड सेकंड सल्फाइड, देखो ये ब्रैकेट में लिखा है, ये लेड का चार्ज है, कुछ नई चीज मत समझना। लेड सेकंड सल्फाइड क्रिस्टल हैज NaCl स्ट्रक्चर, व्हाट इज इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल PbS इज 500 पिकोमीटर। उसके बाद लेड का मास दिया हुआ है 207, यूनिट मैंने नहीं लिखी, यूनिट है ग्राम पर मोल। सल्फर का दिया हुआ है 32 ग्राम पर मोल। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सबसे पहले जो भी वैल्यूज गिवन है उन्हें हमें नोट कर लेना है, लेकिन उसके साथ एक बड़ा जरूरी काम है भैया, जल्दी ये काम कर लेना कहीं भी। NaCl स्ट्रक्चर क्या होता है, NaCl स्ट्रक्चर, NaCl में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कौन सा यूनिट सेल है, फेस सेंटर, लिख लेना कहीं, मेंशन कर लेना। ये अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, आगे भी आपको बता देता हूं, कुछ लिमिटेड स्ट्रक्चर्स याद कर लेना, जैसे NaCl, CsCl, ZnS, तो ये जरूर याद कर लेना, बहुत काम आता है। यहां पर दिया हुआ है लेड सेकंड सल्फाइड क्रिस्टल, जिसकी एज लेंथ हम लोगों को दी है, सबसे पहले हमें डेंसिटी पूछा गया है, इसके बाद हमें एज लेंथ दी है, कितनी दी गई है 500 pm। क्या हम इसे पिकोमीटर में रहने दें, तो बिल्कुल ये काम नहीं करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे पिकोमीटर को सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें लेड का मास दिया है, सल्फर का दिया है, तो यार PbS का मोलार मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ PbS मतलब कैपिटल M कितना हो जाएगा, ये लेड का मास 207.2 प्लस सल्फर का 32, तो ये हो जाएगा 239.2 ग्राम पर मोल।
और n नॉट की वैल्यू तो पता ही है हमें, n नॉट होता है एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NaCl स्ट्रक्चर है, NaCl में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो उसकी Z की वैल्यू 4 होती है। नोट कर लेना, याद कर लेना, बहुत जरूरी है। डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू m डिवाइडेड बाय a क्यूब मल्टीप्लाई बाय n नॉट। Z यहां पर 4 है, m है 239.2 डिवाइडेड बाय a क्यूब कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8। क्या मैं इतना लिख दूं? अगर इतना लिख देंगे तो वही मिस्टेक करेंगे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं। करना क्या है, इस पे क्यूब लगाना देना, ये क्यूब लगाना मत भूलना। मल्टीप्लाई बाय n नॉट क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। भले ही मैं इसको 6.022 लिख रहा हूं, लेकिन जब तुम कैलकुलेशन करो तो 6.022 लिखना जरूर, एग्जामिनर को दिखा देना कि हमें ये वैल्यू पता है, हमें आता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6 मान के कैलकुलेशन करेंगे, काम इजी हो जाएगा। फाइनली जब हम इसे कंप्लीट सॉल्व करते हैं, आप इसका क्यूब निकालोगे तो वही आएगा -24 इस +23 को यहां पर कैंसिल कर देगा, और ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका फाइनल जो डेंसिटी का आंसर आएगा वो आएगा 12.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज cc, और ये आ गई है हमारी फाइनली डेंसिटी। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। देखो, न्यूमेरिकल को लेके परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जब भी यूनिट सेल की डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर ज्यादातर आपको Z नहीं देता, या तो वो साफ लिख देता है कि FCC अरेंजमेंट है, फेस सेंटर्ड क्यूब या बॉडी सेंटर्ड है, या वो कुछ ऐसा हिंट दे देता है कि इसमें NaCl लाइक स्ट्रक्चर है। तो आप ध्यान रखना, Z नहीं देगा, n नॉट की वैल्यू कभी नहीं देगा, ये आपको याद रखना। n नॉट क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बाकी वैल्यूज जरूर देता है, आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा स्पेशल है और यहां कुछ और सीखने को मिलेगा, एक नया कॉन्सेप्ट। क्या क्वेश्चन है देख लो आप लोग। The nearest neighbor silver atoms in silver crystals are 2.87 into 10 to the power -10 मीटर apart। क्या ये एज लेंथ है? ये बिल्कुल एज लेंथ नहीं है, ये डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर है। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या होता है, इसके लिए डिटेल में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। What is the density of silver crystal in और उसके बाद दिया सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC फॉर्म, और उसके बाद एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर हमेशा स्मॉल d होता है, और स्मॉल d की वैल्यू दी है 2.87 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, और हमें मीटर में ये वैल्यू नहीं रखनी, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए जब मीटर की वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई कर देना 100 का, 100 मतलब 10 टू द पावर 2, तो +2 इस -10 को कैंसिल करेगा तो यह आ जाएगा 2.87 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। पहला काम तो ये हो गया, हमें डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी को आप रो से भी डिनोट कर सकते हो या d से भी। हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सिल्वर FCC में है, मतलब Z की वैल्यू 4 हो गई है, और मास दिया हुआ है 108। चलो यार स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात यह है, डेंसिटी के फॉर्मूले में A क्यूब आता है, वो A निकालेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर से। देखो एक रिलेशन है, अभी तो आप देख लो, याद कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में ये रिलेशन कैसे आया इसका डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे। ये डेरिवेशन हम आज करते हैं, लेकिन क्या है लास्ट वीडियो में भी डेरिवेशन करा, आज उसे ब्रेक कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन करेंगे और सारे डेरिवेशंस एंड हो जाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर और एज लेंथ का रिलेशन होता है d = a/√2, और ये होता है इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC।
हमें d की वैल्यू दी है, d कितना है हमारे पास, अगर मुझे a निकालना है तो d मल्टीप्लाई बाय √2 कर दूंगा। d कितना दिया है हम लोगों को, d दिया है 2.87 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय √2, √2 की वैल्यू 1.414। एक काम करो, 2.87 7 हटाओगे तो ये 2.9 हो जाएगा। 2.9 मल्टीप्लाई बाय 1.4 कर लो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2.9 मल्टीप्लाई बाय 1.4 कर लो तो आंसर आएगा 4.06 और 10⁻⁻8 ऑलरेडी है, यूनिट होगी सेंटीमीटर, तो हमारे पास a आ गया। चलो डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू z इंटू एम डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू एन नॉट। z हम लोगों को पता है, z कितना दिया है, डेंसिटी निकाल रहे हैं हम लोग, z हम लोगों को 4 दिया है, साफ बोला है FCC क्वेश्चन में बोला है, इसका मतलब z हो गया 4, m सिल्वर का मास 108 डिवाइडेड बाय a क्यूब, हमारे पास a कितना आया है, a आया है 4.06 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, n नॉट कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यार अब एक काम कर लो, वीडियो यहीं पर पॉज करो, मैं साइड हो रहा हूं, वीडियो पॉज करो, कैलकुलेशन करो, 4.06 को 4 मान लेना चलेगा, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 लिखना पूरा, लेकिन उसको क्या मान के कैलकुलेशन करना 6। तो जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करो, मैं साइड हो रहा हूं। होपफुली आप लोगों ने कैलकुलेशन कर ली होगी। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको डेंसिटी की वैल्यू यहां पर अप्रॉक्स जो मिलेगी वो होगा 10.8 या 10.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका डेंसिटी का फाइनल आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप में से किसी का आंसर 11 भी आ रहा है ना तो गलत नहीं है, 10.8 अप्रॉक्स करके ले जाओगे 11 के आसपास पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डेंसिटी का फाइनल आंसर आया है। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में ये एक नया रिलेशन हमने यूज करा। ये रिलेशन कैसे आया ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप लोग जल्दी नोट करो इसे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़ा स्पेशल डेरिवेशन, जिसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एफसीसी के लिए है, एग्जैक्टली बीसीसी के लिए क्या हो सकता है, सिंपल क्यूब के लिए क्या हो सकता है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और कुछ और न्यूमेरिकल्स, और हाँ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल डेंसिटी को इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करके भी करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के बाद इस यूनिट में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो तो एंड हो जाएगा, फिर 2 टॉपिक्स और बचेंगे, आई मीन 2 वीडियोस, जिसमें हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन भी एंड हो जाएगा। आप लोगों की अगर कुछ क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।